हेलो एवरीवन। तो आज का बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है आपका 3D ज्योमेट्री। छोटा सा टॉपिक है बट यहाँ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका फॉर्मूला बेस्ड है। इसके अंदर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दो चार फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को और वहीं से गेट से सीधा सीधा सवाल आता है वो आपको सॉल्व करना है। दैट्स इट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 3D और ज्योमेट्री सुन के आप डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन इतना मैथ्स पढ़ चुके हैं, इतना बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, इनसे डर ही नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्ट्रेट लाइन पढ़ा था अपन ने, तब अपन ने चीजें समझी थी। उसी लाइन को 3D, जैसे ये लाइन क्या है, ये आपकी XY एक्सिस है तो यह लाइन सीधी आ गई। अब ये लाइन, ये पूरा रूम आपका 3D में, तो 3D में ऐसी चीज नजर आती है। 3D का मतलब चीजें अपन देखेंगे। तो यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। ईच पॉइंट इन 3D स्पेस इज रिप्रेजेंट एज द x, y, z। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका है z एक्सिस, ये आपका है z एक्सिस और इसके बाहर आ रखा है आपका y एक्सिस, जिसको अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, इसके बाहर ही आ रखा है आपका y एक्सिस, ठीक है। चीजें क्लियर? अब यहां पर किसी यहां पर कोई पॉइंट है, यहां समझ में आ रहा है? मतलब ये आपका x एक्सिस है, आपका z एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, कोई यहां पर पॉइंट है। इस पॉइंट को कैसे बनाया जाता है? जैसे बोल दिया अपन ने, यहां पर ये पॉइंट है मेरा x1 और ये पॉइंट है मेरा y1। तो क्या करा अपन ने, x1 और y1, तो यहां से अपन x1 आगे गए और y1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आपका x1, y1। ये वाला कोऑर्डिनेट कैसा है, x1, y1। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला चीज, ये जो चीज नजर आ रही है, ये चीज कैसे, ये चीज इसके बाहर है, बोर्ड के बाहर है, ये चीज है ना, बोर्ड के बाहर है। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। अब यहां से ऊपर जाओ, यहां से आप, ये पॉइंट है आपका, मान लो z1 पॉइंट, तो यहां से आप ऊपर जाओगे, यहां से आप जब बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाओगे, स्ट्रेट ऊपर जाने के लिए भाई अपने को थोड़ा सा करना पड़ेगा सिस्टम। तो यहां से जब आप स्ट्रेट ऊपर जाओगे, यहां से जब आप स्ट्रेट ऊपर जाओगे, कितना ऊपर जाओगे, इस z1 पॉइंट तक, इस z1 पॉइंट तक। तो ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट। अब आप ये मत सोचना कि यार ये x के नीचे था, ये x1, y1, नहीं, ये x और y प्लेन, ये है आपका xy प्लेन, ये आपका समझो, ये आपका x प्लेन, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, तो ये आपका xy प्लेन और यहीं पर ही का कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहीं पर ही का कोऑर्डिनेट है। वहां से अपन ने क्या कर, इसी प्लेन से z ऊपर गए, मतलब ये और ये सेम प्लेन पे है। ये जो ओरिजिन है ना भाई, 0, 0, 0, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम प्लेन पे, यहां से आप z ऊपर गए हो, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका x1, y1, z1। जब अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको वहीं पर ये पढ़ाऊंगा, यही आपका होता है पोजीशन वेक्टर। आए है सर, अभी तो वेक्टर पढ़ा और मजा आ गया। देखो ये क्या है, O पॉइंट, ठीक है, और ये कौन सा है, P पॉइंट, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं अपन OP वेक्टर। और वेक्टर हमेशा 3D में होता है, तो इस O से लेकर P तक को अपन OP वेक्टर बोलते हैं। और इसका वेक्टर कैसा हो गया, x i कैप, मतलब x i कैप की तरफ गए, i कैप x एक्सिस की तरफ होता है, y कैप j कैप y एक्सिस की तरफ और k कैप z एक्सिस की तरफ। तो x में अपन i गए, x में अपन i गए प्लस, फिर बाद में अपन ने क्या रहा, देखो ये गए x i, फिर वहां से अपन ने y में ऐड कर दिया। देखो इसका, इसके हेड से इसके टेल को ऐड करा y और फिर इसके हेड से z के टेल को ऐड करा z। तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। थोड़ी फील देने की कोशिश करिए किस तरीके से आपका वेक्टर होता है। एनीवे 3D आपको समझ में आई? तो 3D है भाई साहब, सारे डायग्राम अब 2D। अभी तक आप जितना पढ़ रहे थे सब डायग्राम इस बोर्ड पे बन रहे थे, अब इस बोर्ड के बाहर भी पॉइंट्स आएंगे। थोड़ा इमेजिन करना, इस बोर्ड के बाहर भी पॉइंट्स आएंगे। तो ये आपके कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर बोला x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, y एक्सिस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ही है, y एक्सिस भी आपका हॉरिजॉन्टल ही है, बट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मतलब ये दोनों में क्या है, ये दोनों में कैसा है, x और y में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और z क्या है, z आपका वर्टिकल ऊपर की तरफ। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो गया वर्टिकल। चीजें क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D हो गया। अब अगला फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था दो पॉइंट के बीच में, x1 y1 एंड x2 y2 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला।
अब यहाँ पर क्या 3D में चल रहा है सिस्टम, x1 y1 तो है, साइड साथ में z1 है। अगर x1 y1 z1 आ गया और x2 y2 z2 आ गया तो दो पॉइंट P, यहां पर है आपका पॉइंट P, ध्यान से सुनना। मान लो 3D के अंदर कोई पॉइंट एक है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1, z1, और यहां पर कोई कोऑर्डिनेट है Q पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है आपके x2, y2, z2। अब ये Q पॉइंट यहां नहीं है, ये पॉइंट है P और यहां कोई पॉइंट है Q, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है P, ध्यान से ना, ये पॉइंट है P है ना, ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट कोई Q है। देखो अभी किसी एक्सिस पे तो है नहीं, कोई xy एक्सिस, yz एक्सिस, zx एक्सिस है नहीं, पर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन निकाल रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसको अपन PQ बोलते हैं। PQ बोला, अब ये PQ कैसे आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल्स को अपन ध्यान समझ लेते हैं। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसके क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल आते हैं गेट एग्जाम में। क्या एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कुछ मत करो, 1 माइनस 4 का, देखो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करी, इसको सॉल्व किया तो √50 इज माय करेक्ट आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन है भाई साहब, तो ओरिजिन पॉइंट P, देखो ध्यान से, यही वो, ये कौन सा, ये आपका पॉइंट O और ये आपका पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 -1 3। पॉइंट O के कोऑर्डिनेट कितने, 0, 0, 0। OP डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये OP डिस्टेंस, OP कितना हो जाएगा आपका, 2 - 0, देखो √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 0 इज 2 का स्क्वायर, जो कि यहां लिखा है 2 का स्क्वायर, -1 - 0 इज -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 - 0 इज 3 का स्क्वायर, which is equals to 4 + 1 + 9, 9 + 4 13 + 1 is 14। तो √14 इज माय OP डिस्टेंस। क्या यहां तक चीजें क्लियर? ये आपका सॉल्यूशन नंबर 2। आगे क्या आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या सेक्शन फॉर्मूला अपन ने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा है? क्या सेक्शन फॉर्मूला अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है? उसी तरीके से 3D लाइन के बीच में सेक्शन फॉर्मूला, 3D लाइन के बीच में, तो जो भी लाइन है वो m/n के रेशियो में कट गए। तो यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट है, मान लो यार 2 पॉइंट है, समझ लेने की कोशिश करना, ये पॉइंट P है, सॉरी ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है। अब ये लाइन इस बोर्ड पे नहीं है भाई, ये A पॉइंट मान लो इधर है तो B पॉइंट का यहां होगा, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट A इधर है तो B पॉइंट का यहां होगा, इनके बीच में कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने x, y और z, और ये m/n के रेशियो से, ये आप नजर डालो तो ये m/n के रेशियो से डिवाइडेड है। और A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? A के कोऑर्डिनेट यहां पर दे रखे x1, y1, z1, और B के कोऑर्डिनेट दे रखे x2, y2, z2। अब आपको बता mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया y के कोऑर्डिनेट इस y के, और z के कोऑर्डिनेट mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस 1, m प्लस n, ये हो गया आपके z के कोऑर्डिनेट। सेम बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ा वैसे अपन 3D स्ट्रेट लाइन है बट थोड़ी 3D में स्ट्रेट लाइन। क्या सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से क्लियर? अब एक क्वेश्चन है छोटे मोटे, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला गया है कि भैया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग A which is 2 3 4 and B 6 5 8 in the ratio of 2:3। अरे भाई साहब, आप ये क्वेश्चन एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करना। ये पॉइंट है आपका सॉल्यूशन नंबर 1, ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। ये पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 3 4, और ये पॉइंट है B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 5 8, और ये आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने विच इज x, y, z, और किसके रेशियो में 2:3 के रेशियो में डिवाइडेड है। तो 2 × 6 प्लस 3 × 2, देखो 2 × 6 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3, ये आ गया x के कोऑर्डिनेट 3.6। तो ऐसे अपन y के निकाल दें
y के कैसे हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, ये y के कोऑर्डिनेट आ गए, और z के कोऑर्डिनेट कैसे हो गया 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 5, तो ये हो गया आपके z के कोऑर्डिनेट। आ गए भैया एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट 3.6 प्लस 3.8 प्लस 5.6। सिंपल। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला, एग्जांपल नंबर 2 में ये बोला है कि भाई अगर मिड पॉइंट पे, जैसे ये कोई पॉइंट है 1,2,3 और दूसरा कोई पॉइंट है 7,8,9, और ये अपने को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने x, y, z और 1:1 के रेशियो से डिवाइडेड है। 1:1 मतलब मिड पॉइंट पे है, 1:1 का मतलब मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, मतलब 7 प्लस 1/2 आ गया, एंड 8 प्लस 2/2, अरे 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2/1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, 1 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2। तो इस तरीके से अपन ने एम पॉइंट ले लो यार, मिड पॉइंट मत लो, एम पॉइंट ले लो। तो ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए मिड पॉइंट के, एम के पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 7, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं 7 प्लस 1 इज 8/2, 8 प्लस 2 इज 10/2, 9 प्लस 3 इज 12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4, 10/2, 5, 6 2 12, 4, 5, सॉरी गलती हो गई, ये 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 होता ना, तो 2 6 12, तो 4, 5, 6 इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, जो कि यहां पर मैंने थ्योरी में भी दे रखा है। थ्योरी में नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, मिड पॉइंट आ जाए तो आप सीधा ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अगर मिड पॉइंट पूछा जाए तो इस x के कोऑर्डिनेट्स को, x के पॉइंट्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, y के पॉइंट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, z के पॉइंट्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अगला क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई साहब, को एक लाइन है, ध्यान से देखना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देते हैं, बाद में और डिटेल में बताएंगे आपको। ये आपका z एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और यहीं पर ही कोई लाइन जा रही है, यहीं पर ही कोई लाइन जा रही है जो बाहर की तरफ आ रही है ना, फिर से बता रहा हूं बाहर की तरफ आ रही है। अब ये लाइन z के साथ में एंगल बना रही है अल्फा, सॉरी x के साथ में, ये जो लाइन है, ये जो भी लाइन है, जो भी लाइन, ठीक है, ये जो भी लाइन है जो बाहर की तरफ आ रही है इस ओरिजिन से, तो यहाँ x एक्सिस से एंगल बना रही है अल्फा, x से अल्फा बना रही है, और y से कितना बना रही है, y से बना रही है बीटा एंगल, और z से कितना बना रही है, z से बना रही है गामा एंगल। ठीक है, कोई लाइन है बाहर की तरफ, 3D लाइन है बेटा, 3D लाइन है ना, 3D लाइन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और डिटेल बताएंगे, अभी ध्यान से देखना। ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस में एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस में एंगल बना रही है बीटा, और z एक्सिस में एंगल बना रही है गामा। ठीक है, चीजें क्लियर, तो इस तरीके से एंगल बना रही है। अब यहां पर क्या चीज हुई है, अब यहां पर क्या चीज हुई, यही इसी लाइन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब L इज टू कॉस अल्फा। ध्यान से देखो, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, L को अपन बोलते हैं कॉस अल्फा, मतलब आपको बोल देंगे x एक्सिस से एंगल अल्फा है, तो L कितना है, x एक्सिस से एंगल अल्फा है, तो L की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा है ना, m की वैल्यू कितनी है, कॉस बीटा, और n की वैल्यू कितनी है, कॉस गामा। चीजें क्लियर, और ये सेटिस्फाई किसको करता है, इस इक्वेशन को, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो हो गया आपका L, M एंड N आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो भैया, L, M एंड N आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा है, इस चीज में अगर आपको यहां पर डायरेक्शन रेशियो भी बोला जा रहा है, डायरेक्शन रेशियोज को अपन किससे डिनोट करते हैं, A, B, C से। डायरेक्शन रेशियोज को अपन A, B, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन कितना होता है, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं कर रहे, हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है। M क्या हो जाता है, M होता है B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। A, B, C आर दी डायरेक्शन रेशियोज, L, M, N आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज में जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। सीधा याद कर लो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं भी जानोगे तो भी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखो जो जो चीज आपको बताई जा रही है। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो इस पे क्वेश्चन है ये वाला, क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो यहां पर आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे, फॉर्मूला वही लगेगा, L इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, ये A, B, C दे रखे। अब यहां पर L निकालोगे तो L इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, सबसे पहले अंडर रूट निकाल दो यार, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 प्लस 36। 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू 7। अंडर रूट 49 क्या होता है आपका, 7 की वैल्यू होती है। अरे 7 का स्क्वायर 49 आता है, 7 49 अंडर रूट 49 इज 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 7। एक्चुअली L इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हाँ या ना, वो 7 हो गया। L की वैल्यू होगी, M की वैल्यू कितनी होगी, B कितनी है, B इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7, और N की वैल्यू कितनी है, N क्या, C विच इज 6 अपॉन ये वाला टर्म विच इज 7। तो ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। चीजें क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं भैया, एक एक नंबर के, सॉल्व कर लो इजीली। क्या है यहां तक चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इफ द लाइन मेक एन एंगल, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सीधा सीधा आगे आपको, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस, वेरीफाई द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी वेरीफाई करो। आइडेंटिटी गायब कर दी क्या, वेरीफाई द आइडेंटिटी कौन सी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या इक्वल टू 1 होगा। इस आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वेरीफाई, हमें पता है सर क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 60 डिग्री, ध्यान देखना, हमें पता है क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 60 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल मिलता है जो दे रखा है आपको 45 डिग्री, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनता है जो आपको दे रखा है फिर से 60 डिग्री। एल इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। एम इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, वैसे पूरा लिख देते हैं, एल इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा विच इज कॉस डिग्री, कॉस 60 डिग्री। एम इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा विच इज कॉस 45 डिग्री विच इज 1/√2, एंड एन इज इक्वल टू होता है कॉस गामा विच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर एल एम एन आपको मिल चुके 1/2 1/√2 1/2। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आप करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर विच इज 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4। एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम लेने का एक तरीका मेरा शानदार, कि भैया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बेस सेम बनाने की कोशिश करो। जो नीचे बेस होता है उसको सेम बनाने की कोशिश करो, तो बेस जब सेम बन जाता है तो आपको एलसीएम में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। तो बेस क्या है, नीचे तीनों में ये 4 ये 4 ये 4, तो नीचे 4 आ जाता है, तीनों ऊपर ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया 4/4, दोनों कटा इक्वल टू 1। हैंस प्रूव, क्या अपनी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है? हाँ सर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ चुका है। चीजें अच्छे से क्लियर है, मेरे ख्याल से किसी को डाउट यहां पर नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ 3D, अरे भैया 3D में लाइन की इक्वेशन पूछी, लाइन 3D में हो सकती है, मैंने बोला ना एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, तो इन दोनों लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपको 3D में पूछी गई है। तो क्या बोला, इक्वेशन अ लाइन इन अ 3D कैन बी रिप्रेजेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म। पहला फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म का मतलब एक लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है, एक लाइन है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC। क्वेश्चन सिंपल ऐसा ही आता है।
भाई साहब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना कि एक लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और उस लाइन का स्लोप है m, उस लाइन का स्लोप है m। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो x1 y1 z1 तीनों पॉइंट से पास 3D में है, तो ऑब्वियस ही बात है 3 पॉइंट से वो पास होगी। तो उस लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो c। सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चीजें क्लियर? ओके। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस x1 अपॉन a, ये तीनों इक्वल है तो तीनों को इक्वल टू लैम्डा कर दो। तीनों को इक्वल टू लैम्डा कर दोगे, अगर आप तीनों को इक्वल टू लैम्डा कर दोगे तो आप ये भी बोल सकते हो x माइनस x1 लैम्डा अपॉन a लैम्डा के बराबर, y माइनस y1 अपॉन b लैम्डा के बराबर, z माइनस z1 अपॉन c लैम्डा के बराबर। इसको रिजॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू a लैम्डा, a के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ a लैम्डा और x1 उधर गया प्लस x1। यहां पर आप जाओगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b लैम्डा प्लस y उधर गया y1, और यहां देखोगे तो z इज इक्वल टू c लैम्डा प्लस z1 उधर जाएगा तो प्लस z1, ये हो गया। यही तो चीज होगी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल यही क्वेश्चन आते हैं भाई। एग्जांपल नंबर 1 अगर अपन देखें तो यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज 1 माइनस 2 एंड 3। दे दिया तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 अपॉन 1 जो कि लिखा है x माइनस 2 अपॉन 1, दूसरा लिखा y माइनस 3 अपॉन माइनस 2, y माइनस 3 अपॉन माइनस 2, तीसरा लिखा है z माइनस 5 अपॉन 3, z माइनस 5 अपॉन 3। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, खत्म। अगर आपको दे दिया है कि किस पॉइंट से पास हो रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ओवर, है ना, सिंपल। इतना सिंपल टॉपिक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियो दिस। पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछी है, अरे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a लैम्डा प्लस x1, a क्या है 2, ये तो हो गया ना यार, ये क्या हो गया आपके a कॉमा b कॉमा c, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो भैया x की वैल्यू कितनी है, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू a लैम्डा प्लस x1, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2 लैम्डा, x1 की वैल्यू कितनी 4, 2 लैम्डा प्लस 4, देखो 2 लैम्डा प्लस 4, ऐसे अपन y निकाल देंगे, z निकाल देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, चिल। एक बार नोट्स रिवाइज करना, आप खुद भी याद कर लोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, इतना ही सही है और ज्यादा लोड नहीं है। जैसे ये वाला कंसेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D में किसी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको पूछी गई, प्लेन कैसा नजर आता है, प्लेन आपका ऐसा होता है, अरे 3D में प्लेन ऐसा होता है, कैसा भी हो सकता है, ये आपका प्लेन है, ये 3D में प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है इस प्लेन की, अगर मेरे को इस प्लेन की इक्वेशन जाननी है, इस प्लेन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तो हो गई इसकी जनरल फॉर्म। अब यहां पर दूसरा क्या है, दूसरा क्या पूछा गया कि प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ABC। ओके यार, मतलब यहां पर बोला गया है कि ये तो चलो पहला वाला कंसेप्ट हो गया, ये तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट हो गया आपका, बढ़िया। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन अपन ने देख ली। अब एक और तरीका देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा बोला गया है भाई साहब आपके पास में एक प्लेन है, आपके पास में एक प्लेन है, बढ़िया सा प्लेन, वो नहीं हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, ये प्लेन है आपके पास में, ये प्लेन है और ये प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है। क्या पॉइंट दिया है आपको, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, इस पॉइंट से पास हो रहा है। और ये प्लेन ऐसे है, ये मत समझ लेना इस बोर्ड पे बना हुआ है, ये प्लेन ऐसे है इसलिए इसको ऐसा बनाया जा रहा है। अब यहां से इसके परपेंडिकुलर, मान लो मेरा हाथ की हथेलिया जो है वो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहां एक पॉइंट है, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां एक पॉइंट है, उसी पॉइंट की बात करिए
तो इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको ढंग से देखना डायग्राम, ये गया आगे, ये गया इधर, परपेंडिकुलर यहां से, तो यहां से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहां एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है आपका, ए कॉमा बी कॉमा सी। तब प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आती है, तब इस प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इधर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, तो ये पॉइंट को यहां रखो x माइनस x1। चीजें क्लियर, जिस पॉइंट के परपेंडिकुलर उसको a रखो और x1 पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1, तो x माइनस x1, वही चीज यहां पर लिखी है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब आप ये पता हो कि यार ये प्लेन x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है और abc पॉइंट के परपेंडिकुलर है। चीजें क्लियर, तो ये आपका हो जाता है प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट की इक्वेशन। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बोल दे, इंटरसेप्ट फॉर्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये आपका हो गया z एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, और ये आपका हो गया y एक्सिस। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट पढ़ा था, इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, कोई भी पॉइंट, जैसे यह हो गया आपका z1 पॉइंट, ये हो गया आपका x1 पॉइंट, और ये हो गया आपका y1 पॉइंट, है ना। ओके, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये कर दिया, इन तीनों पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या ये भी एक प्लेन है, कहां गया, क्या ये भी एक प्लेन है, प्लेन ही तो है भाई। अगर आप बोलो ये प्लेन नहीं है, प्लेन है, दिस इज ऑल्सो अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन आ गया, मतलब प्लेन के जो कॉर्नर हैं वो इंटरसेप्ट पे टच हो रहे, तो ये आपका प्लेन है, और ये ओ है ना अंदर की तरफ है, मतलब ऐसा समझ लो किसी कोने में ट्रायंगल पड़ा है, कोई कोना है, उस कोने में ट्रायंगल पड़ा है। ये ओ जो है ना ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, वो इससे टच नहीं हो रहा, इस प्लेन से टच नहीं हो रहा। समझ में आया? अरे किसी कॉर्नर में ट्रायंगल फिट करके देख लो, अंदर गैप रहता ना, तो इसमें और इस प्लेन में, इस प्लेन में और इस पॉइंट ओ में डिस्टेंस है बीच में, तो ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर अगर ये मान के चल रहे हो आप कि भाई साहब ये जो x1 है वो x1 इजिकल्स टू a है, ये x1 की वैल्यू कितनी, 0 से लेकर x1 का डिस्टेंस बोल दिया a, तो x1 इजिकल्स टू a, 0 से लेके y1 को डिस्टेंस को बोल दिया b, तो यहां पर अपन बोल रहे हैं y1 इजिकल्स टू b, और 0 से लेके z1 का डिस्टेंस है c, तो z1 इजिकल्स टू c, ऐसा बोल दिया। अरे ये समझो कि यहां पर इंटरसेप्ट का मतलब o से लेकर x1 का डिस्टेंस कितना है a, ठीक है, o से लेकर y1 का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर, मतलब ये कितना डिस्टेंस है b, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है c। अगर इंटरसेप्ट आपको पता है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो कि यहां पर दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। चीजें क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मेरे को इंटरसेप्ट गिवन है। आया मजा? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा आपने? अरे स्ट्रेट लाइन में भी तो पढ़ा है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन, ये आपकी x हो गया, ये आपकी y हो गया, और स्ट्रेट लाइन कैसे होता है यार, यहां पर है, मान लो यहां पर डिस्टेंस a पे है और ये डिस्टेंस आपका b है, हाँ या ना। और अगर स्ट्रेट लाइन इन दोनों से पास हो रही है तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट x1 इजिकल्स टू a हो गया, और ये पॉइंट y1 इजिकल्स टू b हो गया। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इजिकल्स टू 1। याद आया कुछ? अरे इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, उसी का थोड़ा 3D वर्जन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट्स इट। ये समझना इंपॉर्टेंट है, यही तो पढ़ाया था। अरे यही तो था, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था ना, तो वही 3D फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन ऐसे हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तीनों स्ट्रेट लाइन जुड़ के एक प्लेन बना देती है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। रिकॉल, यही होता है लॉजिक। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से तीनों इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना आपको समझ में आ गया है, कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
क्वेश्चन में क्या बोला गया, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग अ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर बोल दो, ये किसी पॉइंट से नॉर्मल आ रहा परपेंडिकुलर, सामने हो गया। अब ये कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज x1 कॉमा y1 कॉमा z1। फॉर्मूला लगा दिया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b, और b की वैल्यू कितनी -1, तो प्लस माइनस कितना होता माइनस, तो -1 इंटू y माइनस माइनस +2, तो y +2 प्लस c की वैल्यू कितनी 3 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। एक्सपैंड करेंगे इसको, थोड़ा खोलेंगे कि 2x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 2 3z माइनस 9, तो अपन क्या करेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 एंड माइनस 9, -2 -2 -4 -4 -9 -13, ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये रही देखो किस फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। सिंपल है ना, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कट्स द इंटरसेप्ट 3 4 6 ऑन द xyz प्लेन, तो x upon 3 plus y upon 4 plus z upon 6 is equals to 1। this is the equation of plane passing through the intercept। हो गया सिंपल, ओके। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल, अरे वेक्टर में पढ़ लिया था ये चीज, तो क्या वेक्टर में पढ़ लिया था ये चीज। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो इनके बीच में एंगल, चलो छोड़ो डायरेक्शन कोसाइन छोड़ो, मैं तो इतना बोलता हूं दो लाइन के बीच में एंगल है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में दे दिया, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू N2। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है L1 क्या होता है। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है तो L1 आपको पता है क्या होता है, L1 नहीं, L क्या होता था, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, M इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, N इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, इधर ध्यान दें। अगर मैं बोलता हूं L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, आया ना। M1 इज इक्वल टू B1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये पढ़ाया था ना, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो के बीच में आपको रिलेशन बताया था। N इज इक्वल टू C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, बात तो सही है। ये हो गया L1 M1 N1, और L2 कितना हो गया, A2 अपॉन अंडर रूट A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर L2। सेम M2 इज इक्वल्स टू B2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और N2 कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, बात तो सही है। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई, ओके। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा सीधा L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, तो आप सीधा cos थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल दोगे, मतलब लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे। अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं भाई, तो दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे रखे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो। फॉर्मूला लगा के भी देख लो यार, फॉर्मूला लगा के देखो, डायरेक्शन रेशियोज अगर दे रखे हैं तो cos थीटा, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि आपने वेक्टर में भी तो पढ़ा है, दो लाइन अगर एक दो लाइन के बीच में एंगल निकालते तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू डॉट वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां पर भी यही बात है। अगर आप जानना चाहते हैं, देखो देखना ध्यान से, a वेक्टर कितना है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस C1 k कैप, और लाइन 2 में जो b वेक्टर है वो क्या है, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस C2 k कैप। समझ में आया, करके देख लो। अगर मेरे को पता है वेक्टर, मुझे पता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा,
A1 वेक्टर A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A डॉट B कितना हो गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्या ऐसे तो निकालेंगे? क्या ऐसे ही तो निकालेंगे? अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार ये करके देखो, इस फॉर्मूला डालो L1 इंटू L2, L1 इंटू L2 करो, M1 इंटू M2 करो, N1 इंटू N2 करो, आपको घूम फिर के यही फॉर्मूला मिल जाएगा। करके देखो L1 इंटू L2, A1 A2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, B1 B2 डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, N1 N2 C1 C2 डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाइड सेम रहेंगे, एलसीएम ले लिया A1 A2 प्लस B1 A2 प्लस C1 C2। चीजें समझ में नहीं भी आई है ना तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर दी डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो में क्वेश्चन बोल दे कि यार एक लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है A1 A2 एंड B2, A1 B1 C1 सॉरी, एक लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, एक लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। नहीं समझे? लाइन L1 और लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना। ये देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या दे रखा है इधर, आपको क्या दे रखा है नोटिस करोगे तो एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। मतलब भाई साहब एक लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है लाइन L1 के कितने 1, 2, -1। मतलब आपको क्या गिवन है A1, B1, C1 आपको गिवन है, और लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है 2, -1, 1। मतलब A2, B2, C2। बस अब आपको एंगल निकालना तो cos थीटा क्या करोगे A1 A2 इंटू B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये तो करा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 कर दिया डिवाइडेड बाय। अब यार इसके कर दो, यहां पर आप देखोगे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √6। और यहां पर अपन देखेंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √6। बात तो सही है, हो गया ना यार, ये वाला फॉर्मूला लगा है बकायदा। ठीक है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो गया आपका 2 - 2 0 -1 अपॉन √6 इंटू √6 6 हो गया -1/6। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/6 इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल में आपको क्या दिया सीधा डायरेक्शन कोसाइन दे दिया। डायरेक्शन कोसाइन दे दिया तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन ही दे दिया है तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सॉल्यूशन में मत जाओ, इधर देखो cos थीटा इज इक्वल टू L1 कितना है 1/√3 और L2 कितना है 0 1/√3 इंटू 0 प्लस M1 कितना है 1/√3 और M2 कितना है 1 प्लस N1 कितना है 1/√3 और N2 कितना है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/√3 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1/√3। बस खत्म हो गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इधर क्यों सीधा मल्टीप्लाई कर दिया L1 L2 M1 N2 N1 N2, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये L1 M1 और N1 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको L2, M2, N2। बात खत्म। सीधा डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन में ये फॉर्मूला लगता है
और डायरेक्शन रेशियोज में ये फॉर्मूला लगता है। सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मतलब क्या हो गया, ये आपको पॉइंट, ये आपको प्लेन दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट का फेवरेट ये वाला, ध्यान देखना, ये आपको कोई प्लेन दे रखा है, ये आपको कोई प्लेन दे रखा है ना, ये कोई प्लेन दे रखा है। इस प्लेन की इक्वेशन कितनी, जो कि अभी अपन ने पढ़ी थी, कैसे निकलती है, इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। बात तो सही है, ये इस प्लेन की इक्वेशन हो गई। और यहां से, इस प्लेन से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, इस प्लेन से यहां पर एक पॉइंट है जिसको अपन बोलेंगे x0, y0, z0। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर वो फॉर्मूला याद है तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हर पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, हाँ या ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आई बात, ये पॉइंट परपेंडिकुलर इस प्लेन के, ये जो प्लेन है और ये जो पॉइंट है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को ए बोल दो और इस पॉइंट को आप बी बोल दो, और यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को इन्होंने बोल दिया डी। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो डिस्टेंस डी है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, जैसा स्ट्रेट लाइन में करते हैं वैसे ही करेंगे, ए की एक्स की जगह डाल देंगे x0, y की जगह डाल देंगे y0, z की जगह डाल देंगे z0, और d तो ऑलरेडी अपना क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ रख दिया, ले लिया मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आता नहीं, अंडर रूट कर दिया अपन ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गेट का फेवरेट फॉर्मूला है, मतलब गेट यहां से सवाल पूछता है। तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर होगा, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल क्या है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो, एक बार पॉज करके खुद से कोशिश करो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, वही चीज है, x की जगह आ जाएगा 1, y की जगह आ जाएगा 2, z की जगह आ जाएगा 3 -5, डिवाइड अंडर रूट किसके करेंगे, a मतलब x का क्वोशंट, y का क्वोशंट -1, z का क्वोशंट 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करा तो 1/3, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1/3, वही डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस डी फाइंड कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भैया ओरिजिन से पूछ लिया डिस्टेंस, अरे ओरिजिन से पूछ लिया, तो यहां पर ओरिजिन से पूछा तो मतलब x0, y0, z0 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, 0, 0, तो घूम फिर के प्लेन की इक्वेशन है, तो 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, -4 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, 12 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x0, y0, z0 तीनों 0 है, और +6, ये हो गया डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, डिवाइडेड बाय x का क्वोशंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस y का क्वोशंट कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, प्लस z का क्वोशंट कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, सब 0 बचा अपने पास में 6, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना हो गया ये 144 प्लस 16 प्लस 9, 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 144, फर्दर सॉल्व किया 6 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 144 प्लस 25 कितना होता है 54, 64, 69, 169, 169 किसका रूट होता है 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 होता है 169, तो फाइनली डी कितना आ गया 6/13। तो ये आपका डिस्टेंस आया फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कोई पॉइंट था, वो पॉइंट कौन सा था 1 2 3, पर यहां पर क्या पूछ लिया, यही 1 2 3 की जगह उन्होंने बोल दिया कि भैया आप तो निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आप तो निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, घूम फिर के ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है सर बढ़िया सा, ये जो पॉइंट है ये 0, 0, 0 है, ठीक है, ये बढ़िया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी 3x - 4y प्लस 12z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन। अल्टीमेटली आपको यही डिस्टेंस पूछा है, अल्टीमेटली जो डिस्टेंस आपको पूछा गया है वो कौन सा डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको यहां पर पूछा गया है, जो डिस्टेंस अपन ने निकाल दिया 6/30। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को, मेरी ख्याल से यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये होता आपका बेसिक 3D ज्योमेट्री खत्म।
तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ज्यादा लोड मत लेना, जितना फॉर्मूला आपको बताया उतना फॉर्मूला आप याद रखो। एप्लीकेशन मैंने सारे एग्जाम्पल की बता दी, बस एज इट इज सवाल आता है। ऐसा आप सोचो कि कुछ और सवाल आ गया, कुछ और हो गया, भैया बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं चल रहा। बेसिक हिसाब से इतना काफी है और एक्चुअली मैं कहूं तो मोर देन इनफ है। इतना आप याद रखो, फॉर्मूले याद रखो, एग्जाम्पल एप्लीकेशन है, फॉर्मूले याद करा, एप्लीकेशन दो एग्जाम्पल अपने देख लिए तो चीजें अपने को वैसे क्लियर हो जाती। चलिए तो यहां पर ये भी खत्म हो जाता है 3D ज्योमेट्री। तो यहां पर ये टॉपिक को अपन खत्म करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय।